हम आ पहुंचे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा में बह रही चंबल नदी और उस चंबल इलाके में जहां पर एक समय दस्युओं का साम्राज्य था, डकैतों का ऐसा साम्राज्य था कि लोग यहां आने से डरते थे और उनकी रूह कांप जाती थी। और वही वो चंबल का इलाका है जहां अब हम पहुंच रहे हैं और वो हम आपको वो दृश्य भी हम दिखाएंगे, उस नदी को भी दिखाएंगे कि आखिरकार चंबल नदी कैसे चंबल बनी और चंबल में जो दस्युओं का साम्राज्य था, डकैतों का साम्राज्य था, वो कैसे स्थापित हुआ और कैसे चंबल के जो जंगल हैं, चंबल की घाटियां हैं, डकैतों के लिए मुफीद रही। वो सारे मैं दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं वो सड़क जहां जो चंबल नदी की तरफ जाती है वो मैं दिखाना चाहूंगा। हमारे पायलट हमारे साथ हैं और इसी के साथ हमारे कैमरा पर्सन और मैं। अब मैं चंबल नदी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। अब आप देखेंगे चंबल घाटी यहीं से स्टार्ट होती है और ये जा करके चंबल नदी में सीधे मैं कोशिश करूंगा जितना मैं नदी के पास तक पहुंच पाऊं गाड़ी से, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि नाव अगर होगी तो नाव के सहारे हम नदी में भी जाने का प्रयास करेंगे और उन बीहड़ों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे जो इस इलाके में इस इलाके के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में जो जिस तरीके से खौफ का पर्याय बने हुए थे यहाँ के डकैत, तो उनके लिए कैसे ये जंगल और ये घाटियां मुफीद बनी और उसके बाद धीरे धीरे कैसे यहाँ डकैतों का साम्राज्य खत्म हुआ, उन तमाम दृश्यों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यही वो इलाका है जहां पर तमाम फिल्मों की शूटिंग हुई है, वो चाहे पान सिंह तोमर हो या फिर अन्य जो फिल्में हैं जो यहाँ पर बनी हैं। इसके अलावा भी तमाम तरीके का जो चंबल का जो जिक्र आता है, चाहे वो फिल्मों में हो, सीरियल्स में हो या फिर आम आदमी की जुबान पर चंबल का जो जिक्र है वो अक्सर बना रहता है। तो ये वही इलाका है। तो चलिए मेरे साथ, मैं वो आपको दृश्य भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हम नदी के किनारे पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में हमें यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है और मंदिर के पास कुछ साधु और एक दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे यहाँ पर पूछेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चंबल का इतिहास क्या था और कैसे यहाँ पर जो दस्युओं का साम्राज्य था, डकैतों का साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ और उसके बाद कैसे धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पर बदलाव हुआ और वो धीरे धीरे करके सारे डकैतों का जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया। पंडित जी, आप यहीं रहते हैं? जय श्री राम। जरा कुर्सी ऐसे कर लीजिए, आपसे कुछ बात करेंगे और थोड़ा पास में आ जाइए मेरे। ये बताइए, ये चंबल नदी है? हैं? चंबल नदी है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हमको 20 साल के करीब हो गया। यहीं रहते हैं? अच्छा, तो 20 साल से आप यहीं रह रहे हैं? यहीं रहते हैं। तो आपने डकैतों का खूब जो उस समय का जो आतंक रहा होगा, खौफ रहा होगा, वो सब कुछ आपने देखा होगा। पहले डकैत थे, डकैत ऐसे डकैत नहीं थे, बहुत साधारण डकैत थे, कोई डकैत नहीं था, कोई चोरी बढ़ाई नहीं करते थे। हाँ, ऐसे कोई चोरी बढ़ाई नहीं करता था। तो कैसे कैसे क्या रहता था? जंगल में रहते थे। अब तो कोई जब डकैत नहीं है, अब तो सब बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लड्डू, जरा हमको ये चेयर आप दे दीजिए। अच्छा, तो ऐसे आप डालिए, आप चेयर जरा आप ऐसे डालिए, ठीक है। तो आप जो है आपने यहाँ पर उस टाइम को उस समय को देखा होगा, है ना? कौन ऐसा कुख्यात डकैत था सबसे जो नामी रहा हो, नामी जिस तरीके से उसका नाम था? माधव सिंह था। अच्छा, तो ये किस तरीके से कैसे लूटपाट करते थे लोग? हाँ, क्या करते थे? तो वो लूटपाट कुछ नहीं करते थे। जैसे जाते थे, जैसे किसी आदमी से कह दिया, पैसे वाले आदमी से पकड़ते, गरीब आदमी से नहीं बोलते। गरीब आदमी को तो बच्चियों की शादी करते थे। अच्छा। गांव में जाते थे, बच्चियों की शादी करते थे, बच्चियों को गरीब आदमी को पैसे देते थे, बड़े आदमी को चिट्ठी भेज देते, वो पैसे दे देते। आम आदमी को परेशान नहीं करते? नहीं, आम आदमी किसी को नहीं परेशान किया। तो कैसे ये डकैत कैसे बने, उनका कुछ इतिहास आपको मालूम है क्या? कैसे बनता है? आपस में रट्टा हो जाता है, रंजिशबाजी हो जाती है, डकैत बन जाते हैं। अच्छा, डकैत बन गए तो फिर ऐसा ही करते हैं, कहाँ से कल आए तो पैसे वालों को चिट्ठी भेज देते, वो दे देते। अच्छा, लेकिन ये जो चंबल का जो ये बीहड़ है, जो ये इलाका है, अपने आप में यहाँ पर जो घाटियां हैं और जिस तरीके का बीहड़ है,
तो डकैतों के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती थी, उनके लिए भागने के लिए, और जिस तरीके से वो यहाँ से पुलिस से बच करके भागते थे, क्योंकि घाटियां जो है बहुत मुफीद थी यहाँ। देखो घाटियां को उनको जानकारी है और पुलिस को जानकारी नहीं है किधर से आना है किधर से नहीं आना है। घाटियां वो सब पूरा बेड़ घूमते थे तो सब जगह का उनको पता था, मालूम था इधर से निकलना है इधर से निकलना है, कैसे भी निकल जाओ। अच्छा, और यही यहाँ किसी किले में भी रहते थे डकैत? किले विले का तो नहीं रहते थे। अच्छा, ये शेरगढ़ गढ़ का जो किला है वहाँ रहते थे? कोई नहीं रहता वहाँ। नहीं, पहले डकैत भी वहाँ रहते थे? नहीं मंदिर है। हाँ, ये दद्दू भी कुछ बता रहे हैं। हाँ, वहीं किले में भी रहते थे। अब तो साफ रहता है। अच्छा, ऐसे ऐसे जगह इधर को घूम जाइए आप, इधर को घूम जाइए, इधर को। तो ये बताइए दद्दू कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही है भानपुर के। यही भानपुर। अच्छा, यहाँ फिल्मों की भी शूटिंग वूटिंग हुई है? हाँ, पहले वही फिल्म। अच्छा, और ऐसे घूम जाइए आप। अच्छा, कौन सी फिल्म जानकारी है आपको? हाँ, नहीं जैसे पान सिंह तोमर वगैरह है, ये सब फिल्मों की शूटिंग है बनी तो रही है, फिल्म पर नहीं मना है। अच्छा, डकैतों पर ही फिल्में बनी हैं। हाँ, डकैत बनी। फूलन देवी वाली जो है, जो बैंडेड क्वीन है, यही बनी? हाँ, वो पहली बनी, अपन ना ध्यान में। अच्छा, डंडे की बनी है। आपने यहाँ डकैतों को आपने देखा है किसी? हाँ, डकैतों को देखा भी नहीं है आप? नहीं। अच्छा, आपका गांव यहीं पास में है? कहाँ? यही गाँव में पास में। तो यहाँ बहुत सारे डकैत यहाँ रहते थे आसपास के इलाके में, तो आप किसी से आज तक मिले नहीं हैं, आपने देखा नहीं? अपन ना देखे। अच्छा, क्यों दद्दू आपने? हम तो वैसे शिवपुरी के हैं? शिवपुरी। अच्छा, शिवपुरी के हैं। शिवपुरी, अच्छा। तो कौन कौन सी फिल्में यहाँ बनी हैं? फूलन देवी बनी थी। हाँ। और ये पान सिंह तोमर बनी थी। अच्छा। और एक और बनी है, अभी नई फिल्म बनी है, रिलीज हुई है कि नहीं हुई है पता नहीं है, उसका नाम नहीं आया है। अच्छा। ये धौलपुर का बना हुआ है पूरा। अच्छा। हाँ, मचकुंड का भी उसमें फोटो लगाया है और कहीं और जगह का भी है। अच्छा, तो ये मंदिर बहुत पुराना होगा? हाँ, बहुत पुराना मंदिर। कितना साल पुराना मंदिर है ये? करीब 100 साल के करीब। 100 साल पुराना है। और 20 साल से आप यही पूजा करते हैं? हमारे गुरु भी करते हैं, गुरु जी रहते हैं, गुरु जी गुजर गए। अच्छा। अब हम करते हैं। तो जब यहाँ डकैत रहते होंगे तो मंदिर में भी दर्शन वर्शन करने को आते थे कि नहीं? यहाँ कभी नहीं आए? ये रोड था, मेन रोड था पहले ये मेन रोड था? मेन रोड था। ये पुराना वाला नया रोड बन गया ना। अच्छा, ये बाद में बना है? हाँ, ये बाद में ये जो पुल गया है, ये नदी को क्रॉस करते हुए मेन रोड? बॉम्बे वाला मेन रोड है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ कोई नहीं तो आता। मेन रोड में कभी 20 साल के इतिहास में कभी आप देखे हैं कि किसी डकैत को कि नहीं देखे? हमने नहीं देखा। देखे भी नहीं है यहाँ? तो मंदिर में रहते होंगे तो आसपास कहीं घूमते नहीं नजर आए? नहीं, आते नहीं है। क्या करना देखने से, हमें क्या करना जाने से, कोई आता ही नहीं। अच्छा, चौकी चौकी है। अच्छा, चौकी है, पुलिस चौकी थी रहती थी पहले? हाँ, पहले पुलिस रहती। अच्छा, इसलिए यहाँ नहीं आते होंगे। मंदिर के बगल में चौकी थी इसलिए नहीं आते? चौकी थी। हाँ, इसीलिए आप लोगों ने भी नहीं देखा, क्योंकि चौकी के आसपास आते नहीं। हाँ, यहाँ परमानेंट पुलिस रहती है? परमानेंट पुलिस रहती। अच्छा अच्छा। अभी चुनाव में, ये चुनाव हुआ ना, इसमें चली गई। अभी भी यहाँ पुलिस रहती है? हाँ, अभी रहती है। और पीछे मैंने देखा है कि एक बड़ी गाड़ी वहाँ खड़ी है, पूरा कैंप लगाए है। तो अभी हमेशा रहती है पुलिस? हाँ, हमेशा। क्या अभी भी कुछ है क्या डकैत, या सब खत्म हो गया? सब खत्म हो गए, कोई डकैत नहीं है। पुलिस तो सुरक्षा की समझ गए। देखो, रट्टा बवाड़ा होता है, सब लोग जब समझते हैं कि भाई प्रशासन से कोई भगता नहीं है। प्रशासन तो प्रशासन एक ही। हाँ, प्रशासन से कौन भगेगा? प्रशासन तो प्रशासन है। अब पहले जो चीज थी नहीं मानते लोग, हो जाते डकैत होने में। अब कोई पाला नहीं है डकैतबाजी, तो क्या है, मारा जाएगा। तो पुलिस लेकिन एहतियातन यहाँ पर रहती है कि किसी तरीके की कोई बात ना हो। लेकिन पुलिस के कुछ तो ऐसा होगा कि उसको लग रहा होगा कि कोई हो सकता है अभी भी डकैत वगैरह हो, इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से रहती है। ऐसे वजह से ये चम्बल का रेती है नहीं, ये रेती उसका घाट, वो उसका ठेका नहीं है। अच्छा, खदान वदान रोकने के लिए हो? खदान रोकने के लिए पुलिस इसलिए पड़ी रहती है? इसलिए पड़ी रहती है। खदान में तो रेता नहीं भरा जाए, उसको रेता अगर ठेका हो जाएगा तो भरेगा ही भरेगा। अच्छा, मैंने आपसे इसलिए पूछा कि मंदिर में क्या डकैत कभी इधर आते थे नहीं? क्योंकि मैं ये इतिहास में भी आप लोग देखे होंगे और जाने होंगे कि जो डकैत होता है उस कहीं ना कहीं धर्म और आस्था में थोड़ा सा विश्वास रखता है, और मंदिरों में जाकर के पूजा वूजा भी बहुत ज्यादातर ऐसा देखा गया। जंगल में मंदिर है अपना, देवरी बाबा का मंदिर है। अच्छा,
तो वहाँ डकैत ने घंटा चढ़ाया है। अच्छा। वो अंदर जंगल में रहते हैं, जंगल में, हम्म, यहाँ नहीं कोई आता, ये मेन रोड था, हम्म, जंगल में उसमें आते हैं, ये माता है कोई भी चीज है उन पे आते हैं डकैत। हम्म, तो पर अब क्या है, डकैत है ही नहीं। हम्म, पहले आते थे, मोर सिंह था, माधव सिंह था, कई डकैत थे। अरे अब ज्यादा तो ज्यादा ज्यादा खतरनाक कौन था, जानकारी है आपको? मोर सिंह था पहले। बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई ऐसी बड़ी घटना इतिहास में जो आपको याद हो पहले की डकैतों की, जिसने बहुत बड़ा कोई कांड ऐसा किया हो? नहीं ऐसा कोई कांड का ध्यान नहीं है। 20 साल से पहले हमें कोई ध्यान नहीं है। 20 साल तक तो हमें ध्यान है कि हाँ डकैत थे, हम्म, अच्छा काम करते, बुरा काम नहीं किया, अच्छा ही काम करते। हम्म। और कोई बड़ा डकैत मौर्य के अलावा? सिंह, माधव सिंह और तो और कोई नहीं था। एक पान सिंह था। अच्छा, पान सिंह था जिसके ऊपर ये फिल्म बनी थी। हाँ। पान सिंह तोमर, हाँ? पान सिंह तोमर, हाँ, आओ इधर आ जाओ, पास में आ जाओ। हाँ बताओ। पान सिंह तोमर, पान सिंह तोमर। इधर इधर घूम जाओ, ऐसे घूमो। हाँ, क्या पान सिंह तोमर? हाँ, पान सिंह तोमर थे ना। अच्छा, क्या जानते हो उनके बारे में? उन्होंने वो लूटपाट करी थी पहले, वो हाँ, ऐसे झगड़ा हो गया था। ऐसे घूमो, हैं? हाँ, झगड़ा हो गया, फिर डकैत बन गए थे। किससे झगड़ा हो गया था? और ये मालूम नहीं हमको, गांव के थे। गाँव वाले से हो गया। वो पान सिंह तोमर के नाम से फिर पिक्चर बनी थी। अच्छा, हाँ पिक्चर देखी है? हाँ, पिक्चर देखी थी मैंने, मोबाइल पे देखी थी। देखी थी? कैसी लगी? वो हमारे गांव की शूटिंग थी, कुछ ये गांव की थी। यहीं पर शूटिंग हुई थी, हाँ? पास में? हाँ। अच्छा। हाँ। पूरा जो फिल्म में दिखाया गया है बिल्कुल वैसे ही घटना यहाँ हुई थी, या फिल्म में कुछ ऐसे ही बना के दिखाया है, स्टार्टिंग वहीं से होती है। हाँ, और थोड़ा सा ऐसे घूम जाओ। वो तो बना देते हैं कुछ, हाँ। कुछ कैमरे सफाई कर देते हैं। अच्छा, हाँ वैसा वैसा कुछ हुआ नहीं था उतना, है? ना, वो तो ऐसे ही हो जाता है, कुछ आगे बढ़ा देते हैं। अब तुम भी बढ़ा दोगे थोड़ा क्या बहुत। क्या? अच्छा ये बताओ, क्या क्या वैसे जानते हो? पान सिंह तोमर जो फिल्म बनी है, तो पान सिंह कैसा डकैत था यहाँ? जब आप लोगों ने सुना होगा ना, बुजुर्ग, वो आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग बताते रहे होंगे। बुजुर्ग तो मरी मराएगी। तो बताते रहे होंगे कभी? हमने तो मोबाइल में देखी है। नहीं नहीं, बड़े बुजुर्ग आपके कभी बताए होंगे कि पान सिंह तोमर है, एक डकैत है, कैसा है, क्या करता है, ये सब कुछ बताए होंगे। तोमर थे शायद, कोई पुलिस में थे, में से ऐसी कुछ थे। उनके घर पे कोई झगड़ा बंगड़ा सा हो गया था, उनके घर पे। उसके ऊपर ये काम चला था। अच्छा। हाँ, मैं बताऊँ आपको, तो वो क्या है, फरार हो गई थी। अच्छा, हाँ, फिर वो डकैत बन गए, हैं? डकैत बन गई। तो यहीं फिर इन्हीं जंगलों में, यहीं बिहड़ों में घूम। दूसरा जंगल है वो, तो चम्बल में ही आता है सब। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से दूर है वो? हाँ, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये वहीं वहीं रहते थे? वो क्षेत्र ही लगता है, क्षेत्र लगता है यही। अच्छा। वो चम्बल, चम्बल तो पूरी चम्बल, वहाँ से तुम्हारी इटावा तक चम्बल ही चम्बल है। हाँ, चम्बल ही चम्बल है। तो यहाँ से इटावा इटावा सब जगह भाग जाते रहे होंगे, जब घाटियां हैं, नदी है। भाई आप भी वहाँ से लखनऊ से आए हो? हाँ, आप भी लखनऊ से आए हो? हाँ, लखनऊ से हैं। मैंने गाड़ी नंबर देख लिया, तो मैं लखनऊ का नंबर है। अच्छा, हाँ, तो पहचान गए लखनऊ का नंबर है? अरे भाई साहब, मैंने ड्राइवरी करी है ना, अच्छा। ड्राइवर आदमी में। और क्या यहाँ के बारे में कुछ पता है, डकैतों के बारे में? इसको थोड़ा सा बंद कर दो, थोड़ा देर बात कर लेते हैं। अब तो थोड़ा बहुत पता होगा, बताएंगे अभी थोड़ी देर से, न सोचने दो। अच्छा, हाँ, गैप दो। हाँ चलो ठीक है, तो हम इनसे दद्दू से पूछ लेते हैं। हाँ, क्या बता रहे थे आप? मैं तो कहीं नहीं, मैं तो नहीं, यहाँ के हैं ही नहीं। अच्छा, चलिए चलिए, आगे जो है, आगे आपको वहाँ दिखाते हैं नदी में किस तरीके से, कैसे चंबल जो नदी है, नदी का क्या इतिहास रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ दस्युओं के लिए कैसे ये नदी और ये बीहड़ मुफीद थे, इसके बारे में भी बात करेंगे। नदी में देखते हैं और कौन मिलता है, उससे भी यहाँ की जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं।